स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक होगा, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे वीकली बेसिस पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वीकली एनालाइज जो होती है वो डे क्लोज के बेस पे होती है, और जो डेली की एनालाइज है वो H4 और M15 के सेटअप के बेस पे, जिसमें आप डेली की एनालाइज में अगर हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देख लें तो तकरीबन 100 पिप्स प्लस जो है वो डेली की एक परफेक्ट ट्रेड ज़रूर तकरीबन मिलती है। तो उसको ज़रूर देखा करें और फॉलो किया करें, आप अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हैं। और बात करते हैं अब पिछले वीक जो हमने एनालाइज किया था, तो 26-23 पे गोल्ड ओपन था और यहाँ पर मैंने पोजीशन बताई थी 26-33 का एरिया ऊपर, और नीचे जो है वो 2600 वाला। यहाँ पर पहले दिन इसने नीचे ट्राई की है लेकिन 2600 तक नहीं आया, 2608-9 से फिर दोबारा बुलिश हुआ और ऊपर की साइड जो है वो 2638 तक गया। जैसा कि मैंने बताया बताया था कि 2638 एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर अगर डे क्लोज करता है तो फिर ये एक नया बाय ट्रेंड बना सकता है, लेकिन वहाँ ऊपर गया ज़रूर लेकिन क्लोज फिर भी 2633 के नीचे ही लगा और वहाँ से दोबारा जो है वो नीचे की तरफ मूव किया। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक गोल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम गोल्ड की बात करें तो नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रहेगा गोल्ड, क्योंकि नेक्स्ट वीक क्वार्टर क्लोज, मंथ क्लोज और इसी तरह से जो है वो ईयर क्लोज भी है। तो काफ़ी जो है वो यहाँ से अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती है। करंट पोजीशन के मुताबिक देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया भी ब्रेक क्लोज है और ये जो है वो सपोर्ट भी क्लोज है, लेकिन ये है कि ये जोन से बाहर नहीं निकला है, यहाँ पर जोन से अपसाइड भी निकला हुआ है। यहाँ पर लग रहा है कि शायद ये और इस एरिया तक जाने की कोशिश करेगा। और अगले वीक में देखते हैं। अब ये दोनों एरियाज इंपॉर्टेंट है, जब तक इन दोनों एरियाज से ऊपर कोई क्लोज नहीं लगता तो मार्केट इसमें ही अप डाउन रहेगी। और ज़्यादा चांसेस की अगर मैं बात करें तो मेरा ख्याल है कि ये यहाँ तक जाके दोबारा आएगा नीचे, और नीचे यही 2600 का एरिया है, 2608-9 भी हो सकता है यहाँ तक। और अगर यहाँ से ये दोबारा बुलिश हुआ तो इसका फर्स्ट टारगेट और सेकंड ये होगा। इस तरह की पोजीशन है और ये एरिया ऐसा है 2667, जिसको जब ये नीचे ब्रेक किया था तो साइड ब्रेक नहीं किया था। तो ये एरिया है कि अगर इसको ये प्रॉपर टैच करके नीचे आता है तो दोबारा यहाँ तक आ सकता है और नीचे भी आ सकता है 12 तक भी। 12 ये तकरीबन 12 का एरिया भी हो सकता है यहाँ तक, और फिर ये दोबारा एक बुलिश सेटअप बना सकता है इस तरह। लेकिन अगर यहाँ से ये एरिया इसको रिजेक्ट कर देता है 2651 वाला, तो फिर इसको प्रॉपर टैच करके अगर ये रिजेक्ट होता है और इस एरिया से नीचे क्लोज कर देता है 26-21 वाला जो एरिया है, इससे नीचे 25 वाले एरिया से नीचे अगर क्लोज कर देता है तो फिर गोल्ड अगेन जो है वो इस एरिया से और इसको भी ब्रेक करके नीचे जा सकता है। इस तरह की पोजीशन होगी। ये एरिया अगर तो ये प्रॉपर रिजेक्शन हुई तो ये इसको ब्रेक कर सकता है, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करके आता है तो फिर यहाँ से दोबारा अप जाने के चांसेस होंगे। करंट पोजीशन जो नज़र आ रही है इसके अंदर वो यही है। और अगर यहाँ से भी अगर ये फास्टली निकल जाता है तो डे का क्लोज अगर यहाँ करता है तो फिर जो है वो इस तरह की पोजीशन बनेगी। अब मूवमेंट पे डिपेंडेड है कि क्या ज़्यादा मूव करता है या फिर रेंज बनाता है इस एरिया के अंदर,
वो हमें इन लेवल्स के पास मार्केट के रिएक्शन से पता चलेगा। फिलहाल जो कंडीशन है उसके हिसाब से यही है कि इस एरिया से 34 के नीचे नीचे के एरिया से 25-34 वाले एरिया से फिलहाल लग यही रहा है कि ये रिजेक्ट होगा और फिर नीचे दोबारा जो है वो आने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है, मार्केट है क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है तो ये फास्ट इसको ब्रेक कर सकता है। अगर इसको ब्रेक कर जाता है और इसके ऊपर डे का क्लोज कर देता है तो फिर इन दो एरियाज के अंदर रेंज बन जाएगी। ये बॉटम रहेगा 26-25 वाला और ये फिर सेम वही पोजीशन ऊपर की जैसा मैंने बताया कि अगर ये 26-51 को ब्रेक नहीं करता तो सेल की तरफ मूव हो जाएगा। लेकिन अगर 26-51 से ऊपर ये 57 को ब्रेक करके और यहाँ तक अगर चला जाता है 65-67 तक तो ये फिर दोबारा इस एरिया से सपोर्ट बना के दोबारा अपसाइड निकलेगा। इस तरह की पोजीशन है। अब यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि कंफर्म तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक है और ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक है। दोनों को ब्रेक करने का मतलब ये है कि यहाँ रेंज बनाना। अब रेंज इन दो एरियाज में रहती है या फिर जो है वो यहाँ तक ये ले जाता है इसको। ये फिर डिपेंडेड है कि ये नीचे से क्या करता है। पॉसिबल तो यही लग रहा है कि ये इस एरिया को यहाँ से रिजेक्ट होगा और रिजेक्ट होने के बाद ये फिर नीचे वाला एरियाज में से दोबारा बुलिश हो सकता है। और अगर ये सीधा निकल जाता है तो जैसे मैंने बताया कि 26-51 को अगर ये प्रॉपर टैच करके आता है तो ये फिर एक अच्छी सेलिंग की तरफ निकल जाएगा। लेकिन अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर से नीचे आता है तो फिर नेक्स्ट ये बाइंग की तरफ निकलेगा। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड के अंदर जो है वो इस तरह की ही पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।